जाने माने हस्ती अशनीर ग्रोवर ने एक किताब पब्लिश की है जिसका नाम है दोगलापन। अशनीर ग्रोवर एक एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने अलविंदर ढींढसा के साथ स्टार्टअप शुरू किया था और ग्रोवर स्टार्टअप का नाम रखा। बाद में इन्होंने शाश्वत नाकर्णी के साथ का शून्य रिय किया। जिस कंपनी में अशनीर ग्रोवर कार्य कर रहे थे वह कंपनी डिजिटल पेमेंट तथा छोटे बिजनेसमैन को लोन देने का कार्य करती है। यह प्रसिद्ध कंपनी है। अशनीर ग्रोवर कार्य करने के बाद लेखक ने अपने अनुभव इस किताब के दोगलापन के जरिए शेयर किए हैं। चलिए जानते हैं कि वह हम सबको क्या बताना चाहते हैं। इस किताब में दोगलापन के 7 अध्याय हैं। चलिए जानते हैं कि हर एक अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नंबर 1, कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। अलविंदर ढींढसा के साथ जब कार्य करने की बात हुई तब अशनीर ने कहा था कि जब कंपनी की वैल्यू 8 करोड़ हो जाएगी तो उन्हें 100 करोड़ दिए जाएंगे। यहाँ बात कॉन्टेक्ट में लिखी नहीं थी, सिर्फ बातचीत में यह बातें हुई थी। उस समय अलविंदर ढींढसा ने अशनीर की बात मान ली। अशनीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में कार्य करता था, वहां उसे 1 मिलियन सैलरी मिलती थी, लेकिन अलविंदर ढींढसा ने कहा कि वे उन्हें 40 लाख दे सकते हैं, और साथ ही साथ ग्रोवर के 40 लाख के शेयर उन्हें देंगे। अशनीर ने ग्रोवर के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन कुछ ही समय में अशनीर ने देखा कि उसके जूनियर को उससे ज्यादा अच्छी सैलरी कंपनी दे रही है। इस बात को लेकर जब अशनीर ने अलविंदर ढींढसा से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हें काम करना है तो अच्छा, नहीं तो तुम जा सकते हो। अशनीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने बातचीत में ही बात की थी कि कंपनी की वैल्यू अगर 80 मिलियन हो जाती है तो उन्हें इतनी अमाउंट दी जाएगी, लेकिन निकलते वक्त उन्हें कुछ खास पैसे नहीं मिले, जिसकी वजह से उन्होंने एक शिक्षा ली कि कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अपने रहस्य किसी को मत बताओ। पढ़ाई के दौरान फ्रांस की फेलोशिप का नोटिस अशनीर ने देखा। जिन बच्चों ने फेलोशिप का नोटिस देखा था वह यहाँ बात अपने तक ही रख रहे थे, क्योंकि केवल 5 बच्चों को फेलोशिप दी जा रही थी। जिन बच्चों ने यह नोटिस पढ़ा था उन लोगों ने अप्लाई कर लिया। किसी ने भी यह बात की चर्चा अन्य बच्चों से नहीं की, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होने से उन्हें तकलीफ हो सकती थी। संख्या कम होने के कारण अशनीर को आराम से ब्रांच की स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप मिलने पर इन्हें बहुत पैसा भी मिला, और अगर फीस की बात करें तो भारत की फीस के बराबर ही फ्रांस की फीस लग रही थी, इसलिए उन्होंने पूरा यूरोप बड़े आराम से घूमा। वहां से इन्होंने बहुत ज्ञान इकट्ठा किया, जिसके चलते इन्हें अपनी कंपनी चलाने में सहायता मिल गई। इसलिए अशनीर का कहना है कि कभी भी अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपके रहस्य जाने के बाद हो सकता है कि जो आप चाहते हो वह ना हो पाए। नंबर 3, विद्वानों के साथ वक्त बिताओ। स्पेंड टाइम विद एक्सपर्ट्स। अशनीर का कहना है कि अपने आप को महान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम अपने आप को महान समझ लेंगे तो कभी भी कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं करेंगे। एक बात समझ लीजिए, हमसे भी ऊपर कोई विद्वान है तो हमको उन्हें नोटिस करना चाहिए और उनका ज्ञान लेकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। माइंडसेट ऐसा होने से जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यह माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा सीखने में यकीन रखते हैं। जहां बात अशनीर ने फ्रांस के लोगों से सीखी। जब अशनीर फ्रांस गए थे तो वहां के लोगों में एक चीज कॉमन थी, वहां था उनका डिसिप्लिन, अनुशासन। जब भी लेक्चरर्स चलते थे तो फ्रांस के सभी बच्चे नोट्स बनाने के लिए अलग अलग पेन का इस्तेमाल करते थे। ऐसा करने से उनके नोट्स बहुत प्रभावित लगते थे और उनके ग्रेड्स भी बढ़ते थे। अशनीर ने उन्हें नोटिस किया और अपने ग्रेड को भी बढ़ा लिए। फ्रांस के लोगों से अशनीर ने सीखा कि अनुशासन का महत्व क्या होता है। यही अनुशासन को अशनीर ने अपने जीवन में लाया और आज उनकी सारी कंपनियां सक्सेसफुल है।
कहते हैं दोस्तों, अपने से ज्ञानी से कुछ सीखने को मिले तो जरूर सीख लेना चाहिए। यह बात आपको जीवन में आगे लेकर जाएगी, लेकिन अगर आप ही अपने आप को ज्ञानी समझ कर बैठ जाएंगे तो कभी भी कुछ नया नहीं सीखेंगे, इसलिए अपने से ज्ञानी को देखें और उन्हें फॉलो करें। नंबर 4, परिवार के लोगों को प्राथमिकता दो, गिव प्रेफरेंस टू फैमिली। बहुत से लोग आपको अपने जीवन में ऐसे दिख जाएंगे जो सिर्फ अपने काम को महत्व देते हैं। शनीर का कहना है कि जब आपका काम धंधा डूब जाएगा या आपके काम में कोई मुसीबत आएगी तो आपका काम आपसे नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं। पूछने को तो आपके अपने ही आएंगे, इसलिए इन्हें महत्व देना जरूरी है। 20 साल पुराना आपका कार्य आपको धोखा दे सकता है, आपको पीछे रह सकता है, लेकिन जो आपके रिश्ते हैं वह आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेंगे, इसलिए उन लोगों से परामर्श करके ही अपना कार्य आगे बढ़ाएं। फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके कार्य में आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वे अपनी जी जान लगाकर आपके कार्य को आगे बढ़ाने का हर मुमकिन कार्य करेंगे। शनीर ने अपने बिजनेस में अपने वाइफ को इन्वॉल्व किया। ज्यादातर बिजनेस वही सक्सेस है जिस बिजनेस के पीछे उनकी पूरी फैमिली लगी हुई है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि फैमिली मेंबर का कितना बड़ा महत्व होता है। ज़ीरोडा के कामत ब्रदर्स और हिंदुजा ब्रदर्स का उदाहरण आप सबके सामने है। नंबर 5, नौकरी किसी को अमीर नहीं बना सकती, जॉब कांट मेक यू रिच। शनीर की सोच है कि कोई भी आदमी जॉब करके अपने आप को अमीर व्यक्ति नहीं बना सकता। मिडिल क्लास व्यक्ति की सोच होती है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए तो एक बंदी बनाई सैलरी हर महीने आने लग जाएगी और कुछ सालों में इंक्रीमेंट मिल जाएगा जिससे मेरा गुजारा चल जाएगा। दोगलापन बुक रिव्यू। इनकी यहाँ सोच गलत है। अगर दिल में अमीर बनने की इच्छा है तो सिर्फ गुजारे से काम कैसे चल जाएगा। डॉक्टर की सैलरी भी अगर आप देखते हैं तो महीने का अगर उन्हें 2 लाख भी मिलता है तो बुढ़ापे तक भी वे अमीर की कैटेगरी में नहीं आ सकते, इसलिए शुरुआत में छोटी मोटी नौकरी करके कुछ सेविंग कर ले, फिर अपना खुद का व्यवसाय खोलें। अमेरिकन एक्सप्रेस पीसी ज्वेलर्स में कई सालों तक अशनीर ने कार्य किया, लेकिन कार्य के दौरान उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि मैं अमीर इस कार्य से तो नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने कुछ टाइम बाद नौकरी छोड़ दी और खुद का बिजनेस शुरू किया। अशनीर ग्रोवर दोगलापन बुक रिव्यू। नंबर 6, बिजनेस ही आपको जल्दी अमीर बना सकता है। बिजनेस मेक्स यू रिच। अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ एक ऐसा व्यवसाय करें जिससे आपको समझ आएगी कि इस व्यवसाय के रास्ते में आपको कौन कौन से दिक्कतों का सामना